नमस्कार। जय साई राम साथियों। साईं चरित्र के 37 अध्याय हम कर चुके और अब प्रस्तुत करती हूँ अध्याय 38। गत अध्याय में चावड़ी के समारोह का वर्णन किया गया है। अब इस अध्याय में बाबा की हांडी तथा कुछ अन्य विषयों का वर्णन किया जाएगा। हे सद्गुरु साईं, तुम धन्य हो, हम तुम्हें नमन करते हैं। तुमने विश्व को सुख पहुँचाया और भक्तों का कल्याण किया। तुम उदार हृदय हो। जो भक्तगण तुम्हारे अभय चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं, तुम उनकी सदैव रक्षा करते हो और उनका उद्धार भी करते हो। भक्तों के कल्याण और परित्राण के निमित्त ही तुम अवतार लेते हो। भक्तों के कल्याण मतलब उनकी भलाई के लिए और उनकी रक्षा के लिए आप संसार में आते हो। ब्रह्म के सांचे में शुद्ध आत्मा रूपी द्रव्य ढाला गया और उसमें जो ढलकर मूर्ति निकली वही संतों के संत श्री साईं बाबा हैं। साईं स्वयं ही आत्माराम और चिर आनंद धाम हैं। इस जीवन के समस्त कार्यों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निष्काम और मुक्त किया। बाबा की हांडी। मानव धर्म शास्त्र में भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न साधनाओं का उल्लेख किया गया है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महत्व है। सब प्रकार के दानों में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है। जब मध्याह्न के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता तब हम कितने विचलित हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति अन्य प्राणियों के साथ अनुभव कर जो किसी भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है वह श्रेष्ठ दानी है। तैत्तरीयोपनिषद में लिखा गया है, अन्न ही ब्रह्म है और उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उसमें ही वे जीवित रहते हैं और मृत्यु के उपरांत उसी में लय भी हो जाते हैं। जब कोई अतिथि मेहमान दोपहर के समय अपने घर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन करें, यानी उसका स्वागत करें और उसे भोजन भी कराएं। अन्य दान जैसे धन का दान, भूमि का दान, वस्त्र का दान, इन सब के लिए तो पात्रता की आवश्यकता है, यानी सोच समझ कर देना चाहिए कि किसको दें या किसको ना दें। लेकिन अन्न के विषय में ऐसी किसी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, यानी अन्न का दान कभी भी किसी को भी किया जा सकता है बिना योग्यता या पात्रता देखे हुए। सबसे पहले लूले, लंगड़े, अंधे या रुग्ण भिखारियों को, फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्थ हैं और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्य सभी की अपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का महत्व अधिक है। अन्नदान के बिना अन्य सब दान के प्रकार वैसे ही अपूर्ण हैं जैसे चंद्रमा बिना तारों के, पदक बिना हार के, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ति रहित भजन, सिंदूर रहित सुहागन, मधुर स्वर विहीन गायन और नमक के बिना भोजन। यानी कितना महत्व है अन्न के दान का, ये बताने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार अन्य भोज्य पदार्थों में दाल उत्तम मानी जाती है, उसी प्रकार समस्त दानों में अन्नदान श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखें बाबा किस प्रकार भोजन तैयार करके वितरण करते थे, यानी बांटते थे। पहले हम उल्लेख कर चुके हैं कि बाबा अल्पाहारी थे, मतलब वो बहुत कम भोजन करते थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे वे उन्हें केवल 2 घर की भिक्षा से उपलब्ध हो जाया करता था। परंतु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो आरंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और ना ही किसी को इस संबंध में कष्ट दिया करते थे। वे बाजार जाकर स्वयं सब वस्तुएं, अनाज, आटा, नमक, मिर्ची, जीरा, खोपरा और अन्य मसाले नगद दाम देकर खरीद कर लाते थे। यहाँ तक कि पीसने का कार्य भी वे स्वयं किया करते थे। मस्जिद के आंगन में एक बड़ी भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर हांडी में ठीक नाप से पानी भर देते थे।
अग्नि प्रज्वलित करना मतलब आग जलाना। हांडी दो प्रकार की थी। हांडी माने पतीली, जिनमें बनाते हैं सब्जी, बड़ी बड़ी पतीलियाँ होती हैं ना। आजकल आकार बदल गया, पुराने ज़माने में तो गोल गोल सी पतीलियाँ हुआ करती थी। सीढ़ी में वही हैं। हांडी दो प्रकार की थी, एक छोटी और एक बड़ी। एक में 100 लोगों के लिए और दूसरी में 500 लोगों के लिए भोजन तैयार हो सकता था। कभी वे मीठे चावल बनाते, कभी मांस मिश्रित चावल पुलाव बनाते, कभी कभी दाल और मुटकुले भी बनाया करते थे। पत्थर की सील पर महीन मसाला पीसकर वे हांडी में डाल दिया करते थे। भोजन रुचिकर बने, इसका वे पूरा प्रयत्न करते थे। मतलब भोजन बनाते थे, लेकिन भोजन स्वादिष्ट भी होना चाहिए, ये भी ध्यान बाबा रखते थे। ज्वार के आटे को पानी में उबाल कर उसे छाछ मिलाकर अम्बिल यानी आमटी बनाते। जो छाछ मिला करके ज्वार का जो आटा होता है उसमें छाछ मिला देते हैं, तो उसको अम्बिल या आमटी कहते हैं। शिरडी में शायद आपने कभी खाया हो, मैंने खाया था। और भोजन ठीक बना है या नहीं, यह जानने के लिए वे कफनी की बाँह ऊपर करके निर्भय होकर उबलती हांडी में हाथ डाल दिया करते थे और उसे चारों ओर से ऐसे घुमा देते थे, जैसे हम बड़े चमचे से कड़छी से घुमाते हैं ना, बाबा ऐसे हाथ से ही कर देते थे। और उनके हाथ पर कोई भी जलन का चिन्ह या चेहरे पर कोई पीड़ा की रेखा नहीं होती थी। यानी इतने उबलते में जब वो हाथ डालते थे तो उन्हें कोई पीड़ा नहीं होती थी। जब भोजन तैयार हो जाता तब वे मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवी से फातिहा पढ़ने को कहते थे। फिर वे मालसापति और तात्या पाटिल को प्रसाद का भाग पृथक रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे, यानी संतुष्ट करते थे, उनका पेट भरते थे। सचमुच वे लोग धन्य थे। कितने भाग्यशाली थे वे लोग, जिन्हें बाबा के हाथ का बना हुआ और परोसा हुआ भोजन खाने को मिला। तो वास्तव में बड़े भाग्यशाली थे वो लोग। यहाँ कोई यह शंका कर सकता है, क्या वे शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थों का प्रसाद सभी को बांटा करते थे? इसका उत्तर बहुत सीधा और सरल है। जो लोग मांसाहारी थे उन्हें हांडी में से दिया जाता था और शाकाहारियों को उनका स्पर्श भी नहीं होने देते थे। यानी कि मांसाहारियों का अलग होता था और शाकाहारियों का अलग होता था। उनको वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करने देते थे, यानी कि अलग अलग बनाते थे। ना कभी उन्होंने किसी को मांसाहार के लिए प्रोत्साहन दिया और ना ही उनकी आंतरिक इच्छा थी कि किसी को उनके सेवन की आदत पड़े। यह एक अति पुरातन नियम है कि जब गुरुदेव प्रसाद वितरण कर रहे हो तभी यदि शिष्य उसके ग्रहण करने में शंकित हो जाए तो उसका अधः पतन हो जाता है। यह अनुभव करने के लिए कि शिष्यगण का नियम का किस अंश तक पालन करते हैं, वे कभी कभी परीक्षा भी ले लिया करते थे। उदाहरण के लिए एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपए देकर कुछ मांस खरीद कर लाने को कहा। दादा केलकर पूरे कर्मकांडी थे और प्राय सभी नियमों को जानते भी थे और उन नियमों का पालन भी करते थे। उनकी दृढ़ भावना थी कि द्रव्य, अन्न और वस्त्र इत्यादि गुरु को भेंट करना पर्याप्त नहीं है, केवल उनकी आज्ञा ही शीघ्र मान लेने से वे प्रसन्न हो जाते हैं, यही उनकी दक्षिणा है। दादा शीघ्र कपड़े पहनकर एक थैला लेकर बाजार जाने को तैयार हो गए। तब बाबा ने उन्हें लौटा लिया, क्योंकि वो तो परीक्षा ले रहे थे ना, और कि देखें ये जाता है कि नहीं जाता, तो वो तो जा ही रहा था। और कहा कि तुम ना जाओ, अन्य किसी को भेज दो। दादा ने अपने नौकर पांडु को इस कार्य के निमित्त भेजा। उसको जाते देखकर बाबा ने उसे भी वापस बुला लिया और यह कहकर कार्यक्रम स्थगित कर दिया। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा कि देखो तो नमकीन पुलाव कैसा बना है। बाबा ने यूं ही मुंह देखे कह दिया, अच्छा है। तब वे कहने लगे, तुमने ना अपनी आंखों से देखा, ना जिह्वा से स्वाद लिया, आपने मुंह में भी नहीं डाला, जीभ को भी नहीं आपने चखाया, फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि उत्तम बना है? थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो, बाबा ने कहा और उनकी बाँह पकड़कर बलपूर्वक बर्तन के अंदर डाल दी और बोले, थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चख कर देखो। जब माँ का सच्चा प्रेम बच्चे पर उमड़ आता है तब माँ उसे चिकोटी काटती है। चिकोटी काटते हैं ना, चुपटी, ऐसे
माँ करती है ना प्यार से, यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी करते हैं, माँ करती, मैं भी करती थी, आप भी करते होंगे। तो ऐसे बाबा भी कभी कभी शामा को करते थे। चिकोटी भरती है, परंतु उसका चिल्लाना या रोना देखकर वह उसे अपने हृदय से लगा लेती है। यानी वो इसलिए चुटकी नहीं भरती है, चिकोटी इसलिए नहीं काटती कि बच्चा रोए दुखी हो, बल्कि जब वो रोता है तो माँ उसे और अधिक प्यार से अपने गले लगा लेती है, क्योंकि माँ का हृदय जो है वो फिर प्रेम से तो भरा ही होता है। इसी प्रकार बाबा ने सात्विक मातृ प्रेम के वश होकर दादा को इस प्रकार से पकड़ा और उनका हाथ भी डाल दिया पतीले में। यथार्थ में कोई भी संत या गुरु कभी भी अपने कर्मकांडी शिष्य को वर्जित भोजन के लिए आग्रह करके अपनी अपकीर्ति करना पसंद नहीं करेगा। इस प्रकार हांडी का कार्यक्रम सन 1910 तक चला, फिर स्थगित हो गया। जैसे पूर्व में उल्लेख किया गया था, दासगणों ने अपने कीर्तन द्वारा समस्त बम्बई प्रांत में बाबा की अधिक कीर्ति फैला दी। इसलिए इस प्रांत से लोगों के झुंड शिरडी आने लगे और थोड़े ही दिनों में शिरडी पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। भक्तगण बाबा को नैवेद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लाते थे, जो इतनी मात्रा में एकत्र हो जाता था कि फकीरों और भिखारियों को संतोषपूर्वक भोजन कराने के बाद भी बच जाता था। नैवेद्य वितरण करने की विधि का वर्णन करने से पूर्व हम नाना साहब चांदोरकर की उस कथा का वर्णन करेंगे जो स्थानीय देवी देवताओं और मूर्तियों के प्रति बाबा की सम्मान की भावना की द्योतक है। यानी बाबा किस प्रकार से सब देवी देवताओं का सम्मान करते थे। कुछ व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार बाबा को ब्राह्मण तथा कुछ यमन समझा करते थे, परंतु वास्तव में उनकी कोई जाति नहीं थी। उनकी और ईश्वर की तो एक ही जात थी। कोई भी निश्चयपूर्वक यह नहीं जानता था कि वे किस कुल में जन्मे, उनके माता पिता कौन थे, फिर उन्हें हिंदू या यमन कैसे कहा जा सकता है। यदि वे यमन होते तो मस्जिद में सदैव धुनी और तुलसी वृंदावनी क्यों लगाते और शंख और घंटे आदि अन्य संगीतवादी क्यों बजाते, हिंदुओं की विविध प्रकार की पूजाओं को क्यों स्वीकार करते, और यदि वे यमन होते तो उनके कान क्यों छिदे होते और वे हिंदू मंदिरों का स्वयं जीर्णोद्धार क्यों करवाते। उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियों और देवी देवताओं की जरा भी उपेक्षा नहीं की और ना ही सहन की कि कोई देवी देवताओं का मान करे, ये भी नहीं सहन किया। एक बार नाना साहब चंदोरकर अपने साड़ू कौन होता है, साली का पत्नी की बहन का हस्बैंड श्री विनी बले के साथ शिरडी आए। जब वे मस्जिद में पहुंचे तो बाबा वार्तालाप करते हुए अचानक क्रोधित हो गए और कहने लगे, तुम दीर्घ काल से मेरे सानिध्य में हो, फिर भी तुम ऐसा आचरण करते हो। नाना साहब को कुछ समझ में नहीं आया कि बाबा एकदम क्या कहना चाहते हैं मुझे, वो कुछ नहीं समझ सके। अतः उन्होंने अपने अपराध समझने की प्रार्थना की कि बाबा मुझे बता तो दो, आप किस लिए नाराज़ हो। तो बाबा ने कहा, तुम कब कोपर गांव आए और फिर वहाँ से कैसे शिरडिया पहुँचे। तब नाना साहब को अपनी भूल पर पता लग गई। उनका यह नियम था कि शिरडी आने से पूर्व वे कोपर गांव में गोदावरी के तट पर स्थित श्री दत्त का पूजन किया करते थे और उसके बाद ही वे शिरडी आते थे। ये उनका नियम था और आज वो बिना वहाँ पर पूजन किए आ गए थे। परंतु रिश्तेदार के दत्त उपासक होने पर भी इस प्रकार विलंब होने के भय से उन्होंने उनको भी दत्त मंदिर जाने से हतोत्साहित किया और वे दोनों ही शिरडी आ गए। यानी कि नाना साहब ने ना तो दत्त भगवान की खुद पूजा की, ना रिश्तेदार को करने दी और वहाँ का पूजन छोड़कर शिरडी आ गए। इसलिए बाबा नाराज हुए। अपना दोष स्वीकार करके नाना साहब ने कहा, गोदावरी में स्नान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण अधिक कष्ट हो गया था। बाबा ने कहा, यह तो बहुत छोटा सा दंड है, और उन्हें भविष्य में ऐसा आचरण करने के लिए सावधान किया कि आगे से कभी ऐसा मत करना। नैवेद्य वितरण। अब हम नैवेद्य वितरण का वर्णन करेंगे। आरती समाप्त होने पर बाबा से आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर जब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते, तब बाबा पर्दे के भीतर प्रवेश कर निम्बर के सारे पीठ टेक कर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते थे। भक्तों की 2 पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी। भक्तगण नाना प्रकार के नैवेद्य, पूरी, पूरन पोली, पेड़ा, बर्फी, बांसुदी, उपमा, सांजा, अम्बे, मोहर, भात इत्यादि सजा सजा कर थाली लाते थे और जब तक वे नैवेद्य स्वीकार ना कर लेते तब
तक भक्तगण बाहरी प्रतीक्षा किया करते थे। समस्त नैवेद्य एकत्रित कर दिया जाता था। तब वे स्वयं भगवान को नैवेद्य अर्पण कर स्वयं ग्रहण करते थे। उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतीक्षा करने वालों को तथा शेष भीतर बैठे हुए भक्तों को दिया करते थे। जब बाबा सबके मध्य में आकर विराजते तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते थे। बाबा प्राय श्यामा और निमोणकर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने तथा प्रत्येक की आवश्यकता का सावधानी पूर्वक ध्यान रखने को कहते थे। वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष के साथ करते थे, खुश होकर करते थे। कौन सा काम? भक्तों को भोजन कराने का। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक ग्रास भक्तों को पोषक और संतोषदायक होता था। कितना मधुर, पवित्र, प्रेम रसपूर्ण भोजन था वह, सदा मांगलिक और पवित्र। बाबा के सानिध्य में मिल रहा है, बाबा के भक्त खिला रहे हैं तो, और बाबा सामने बैठे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। छाछ मट्ठा का प्रसाद। इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हेमाड पंथ पूर्णतः भोजन कर चुके तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ पीने को दे दिया। उसके सफ़ेद रंग से तो वे प्रसन्न हो गए, परंतु पेट में जरा सी भी गुंजाइश ना होने के कारण उन्होंने केवल एक ही घूंट छाछ पिया। बाबा ने जब ये देखा तो कहा, सब पी जाओ, ऐसा सुअवसर यानी इतना अच्छा मौका आप कभी नहीं पाओगे। तब उन्होंने पूरी छाछ पी ली, परंतु उन्हें बाबा के सांकेतिक वचनों का मर्म शीघ्र ही विदित हो गया, क्योंकि इस घटना के थोड़े दिन बाद ही बाबा समाधिस्थ हो गए। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे हेमाड पद से कि आज जो ये छाछ का प्याला तुम्हें दे रहा हूँ, इसे पी लो, फिर तुम्हें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मतलब कि उन्होंने इनडायरेक्ट ये बता दिया था कि फिर मैं नहीं रहूँगी। पाठ को अब हमें अवश्य हेमाड पंथ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो छाछ का प्याला पिया, लेकिन हमारे लिए बहुत मात्रा में साईं लीला रूपी अमृत दे गए। बाबा तुम धन्य हो, भक्त वत्सल हो, सभी का बहुत ख्याल करते हो। आपका जाना कितना दुखदाई है बाबा। हमारे लिए आज इतना है तो शिरडी वासियों की क्या दशा हुई होगी जब आप उन्हें छोड़कर गए होंगे। गए तो नहीं है बाबा, आप आज भी हमारे साथ हैं। आप शिरडी में ही नहीं हैं, जहाँ जो भक्त आपको पुकारता है आप फौरन वहाँ आ जाते हैं। मेरे पुकारने पर भी हर बार आए हैं आप। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है बाबा कि आप शरीर छोड़कर नहीं गए हैं। आज भी आपकी समाधि हम सबकी मदद करती है और आप फौरन हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं बाबा। थैंक यू साईं। हम सभी का ख्याल करते रहना बाबा। हम सब आपके नादान बच्चे हैं, भूले करते हैं, लेकिन आप तो पिता हो ना, हम सब के रक्षक हो। चलती हूँ साथियों, अध्याय 38 अब संपूर्ण होता है। क्षमा चाहती हूँ साथियों। जब मैं साईं बाबा फिल्म देखती हूँ और बाबा चोला छोड़ने की तैयारी में होते हैं तो मैं टीवी बंद कर दिया करती हूँ, और मैं संभालने की कोशिश तो करूँगी, कर भी रही हूँ, आगे भी करूँगी, लेकिन आगे अब बाबा के ये ही पाठ शुरू हो जाए। कोई नहीं, बाबा हैं हमारे साथ। तो साथियों, अध्याय 39 लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय साईं राम। साईं राम कहते रहिए और उन्हें महसूस करते रहिए अपने साथ। जय साईं राम।